आप सभी को मेरा नमस्कार. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. In this video, I will talk about how to get maximum marks in interview. Yes, इंटरव्यू में आप किस तरीके से मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे. आई विल बी बेसिकली फोकसिंग ऑन द यूपीएससी इंटरव्यू एंड द स्टेट पीसीएस इंटरव्यू. इंटरव्यू किसी भी एग्जाम की लास्ट स्टेज होती है और फाइनल स्टेज होती है. तो इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स किस तरीके से लेने हैं, इस वीडियो में हम उसकी बात करेंगे. जिस किसी ने भी इंटरव्यू क्या होता है, उसके क्या डिटेल्स हैं, वो नहीं जानते, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप पहले वाला वीडियो भी ज़रूर देख लें. सो बेसिकली टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी इंटरव्यू. तो यूपीएससी एग्जाम, जैसा कि आप अभी तक जान चुके होंगे, इज टेकन इन 3 स्टेजेस, जिसको बोलते हैं प्री, मेंस एंड इंटरव्यू. तो इंटरव्यू जो होता है वो उसकी लास्ट स्टेज है, फाइनल स्टेज है. तो इंटरव्यू जो होता है 275 मार्क्स का होता है, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट मार्क्स. तो इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए हमें कौन कौन से ट्रिक्स को फॉलो करना होता है, क्या ऐसे ट्रिक्स है, क्या इंटरव्यू के मार्क्स को बढ़ाया भी जा सकता है, इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले कुछ स्लाइड्स में. सो लेट्स स्टार्ट. आज के वीडियो के डिस्कशन का टॉपिक है हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन इंटरव्यू. तो इंटरव्यू में अच्छे नंबर लेने के लिए मैंने इस पूरे वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, विच इज़ पर्सनालिटी, नॉलेज एंड हैंडलिंग और द परफॉर्मेंस एट डी डे. तो हम बात करेंगे कि पर्सनालिटी क्या होती है, उसे क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते. नॉलेज हमें किस किस चीज़ की होनी चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले. और परफॉर्मेंस, उस दिन की परफॉर्मेंस को हमको किस तरीके से इम्प्रूव करना है, एनहांस करना है, या किस किस तरीके से उस दिन बेस्ट परफॉर्म करना है. तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे. फर्स्ट इज नॉलेज. तो पहले हम बात करते हैं नॉलेज के बारे में. अब अगर आप इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी की बात मैं करती हूँ, अगर आप यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए, या मैं स्टेट पीसीएस की भी बात कर रही हूँ, किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम की बात कर रही हूँ, चाहे वो राजस्थान है, एमपी है, यूपी है, किसी भी स्टेट की बात है. तो अगर आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए. तो नॉलेज क्या होता है? तो सबसे पहली बात आपको जानना ज़रूरी है इंटरव्यू में जाने से पहले, कि आपका जो नॉलेज है दैट इज़ ऑलरेडी टेस्टेड इन मेंस एंड प्री. किसी भी कैंडिडेट का, आप लोग का, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो मेंस में और प्री एग्जाम में आपके नॉलेज का ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है. सो दिस इज पर्सनैलिटी टेस्ट. ये जो है आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करने जा रहा है. आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, बट नॉलेज का टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो नॉलेज से ज़्यादा ये आपके अंदर टेस्ट करेंगे सब अदर क्वालिटीज़. ओके, तो वो क्या क्वालिटीज़ रहेंगी उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरव्यू में जाने के लिए आपको किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए. तो सबसे पहली चीज़, यू हैव टू नो अबाउट योर डैफ. व्हाट इज डैफ? डैफ होता है आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. ये आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है. डैफ जो होता है, कोई भी कैंडिडेट जो भी यूपीएससी एग्जाम में अपीयर करता है, जो प्री क्वालिफाई करता है, उसको मेंस के लिए डिटेल फॉर्म भरना होता है, और फिर इंटरव्यू से पहले उसे अपना एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म देना होता है, जिसमें उसके सारे डिटेल्स होते हैं कि उसका नाम क्या है, उसके पिताजी का क्या नाम है, माताजी का क्या नाम है, किस जगह पर उसका जन्म हुआ है, कहाँ से उसने स्कूल उसका कौन सा रहा है, कॉलेज कौन सा रहा है, कॉलेज में उसने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए, कितना परसेंटेज आया, उसके हॉबीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसके पिताजी कौन से नौकरी में है, माताजी कौन से नौकरी में है, उनकी आय कितनी है. मतलब इस तरीके की तमाम डिटेल्स जो होती हैं वो आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में होती हैं. तो दोज हु डोंट नो अबाउट द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जो कैंडिडेट्स नहीं हैं, उन लोगों के लिए मैंने बता दिया. डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में कैंडिडेट से जुड़ी हुई हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म के अंदर रहती है, इंक्लूडिंग देयर सरनेम एंड कास्ट. उसमें आपकी कास्ट भी मेंशन होती है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. आप जनरल कैटेगरी से, एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं. उसके बाद आपकी कास्ट क्या है. अगर आप फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट हैं तो आपको कौन सी डिसेबिलिटी है, कितनी परसेंटेज डिसेबिलिटी है, वो सारी की सारी चीज़ें डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन रहती है. और ये डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने रहता है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि इंटरव्यू बोर्ड में मिनिमम 5 मेंबर्स होते हैं. तो हर एक मेंबर के पास आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिस टाइम पर आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं. तो दे नो दैट फ्रॉम विच स्कूल यू हैव पास्ड योर स्कूलिंग, और कौन से डिग्री आपने ली है, किस कॉलेज से हैं, आपका जन्म किस जगह पर हुआ था, वो क्योंकि आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था, तो वो सारी डिटेल्स उनके पास रहती हैं. ओके, तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में नॉलेज होना, आपको पूरा पता होना चाहिए. आप
को इंटरव्यू में जाने से पहले अपना डैफ को निकाल के बार-बार देखना होता है कि उसमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आपने दी थी। उससे जुड़ी हुई हर एक छोटी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बर्थ प्लेस है, अगर आपका बर्थ प्लेस XYZ कोई भी हो सकता है, कोई रूरल एरिया, कोई गाँव हो सकता है और लेटर ऑन हो सकता है कि आप सालों-साल से शहर में शिफ्ट हो गए हैं। सिर्फ़ नाम के लिए आपका बर्थ प्लेस था वो जहाँ पे आपका जन्म हुआ था, बट अब जो प्रैक्टिकली है आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो अगर आप इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हैं, तो यू शुड नो अबाउट योर बर्थ प्लेस डिटेल। आपको सब कुछ वहाँ पे पता होना चाहिए, वहाँ के ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स, वहाँ के सोशल प्रॉब्लम्स, वहाँ के रिलीजियस कुछ भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स अगर वहाँ उस प्लेस से एसोसिएटेड हैं, तो वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपके बर्थ प्लेस से एसोसिएटेड। सिमिलरली आपके स्कूल, अगर आप किसी ऐसे स्कूल से या किसी अलग जगह से पढ़े हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल या तो आपका रेज़िडेंशियल एड्रेस वही होगा जहाँ से आपकी स्कूलिंग होगी, बट अगर आपने कहीं और जगह से स्कूलिंग की है, तो उस जगह के बारे में जानना, अपने स्कूल के बारे में जानना। हो सकता है आप किसी फ़ेमस स्कूल से पास आउट हैं, तो आपको उसके एल्यूमिनाई के बारे में जानना। अगर आप किसी नवोदय या केंद्रीय विद्यालय से पास आउट है, तो आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना ज़रूरी है कि वो किस बेसिस पे फॉर्म किए गए हैं वो स्कूल्स। सिमिलरली कॉलेज, आपने जिस जगह से कॉलेज किया है, आपने कौन से सब्जेक्ट में आपके पास डिग्री है, उस डिग्री के बारे में आपको जानना। तो मतलब आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जितने डिटेल्स हैं, आपको सबके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पिताजी की नौकरी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हो सकता है आप इंजीनियर हैं, हो सकता है आप डॉक्टर हैं, लेकिन आपके पिताजी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, या आपके पिताजी बैंक मैनेजर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको उस चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना भी थोड़ा-सा ज़रूरी है। आपको आपके पिताजी से या माताजी से, आपकी मदर भी अगर एम्प्लॉयड हैं, अगर वो किसी प्रोफ़ेशन में हैं, तो आपको ज़रूर पता रहना चाहिए कि उनका क्या काम है, वो क्या काम करते हैं और उनका काम जो है पब्लिक को किस तरीके से अफ़ेक्ट करता है, वो जानना भी आपको बहुत ज़रूरी है। तो आपके डैफ से जुड़ी हर डिटेल जानना, मतलब डैफ इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन द यूपीएससी इंटरव्यू, तो इट इज मैंडेटरी दैट यू हैव टू नो अबाउट योर डैफ, यू हैव टू रीड अबाउट योर डैफ एवरी सिंगल डे। आपको हर रोज उसका एक कॉपी निकाल के रखना पड़ेगा अपने पास और हर रोज आपको डैफ के डिटेल्स को देखना है। हर रोज आप देखेंगे डिटेल्स और आप अपने आप से अपने मन के अंदर सोचेंगे कि डू यू नो अबाउट दिस थिंग। आपको पता है कि आपका जो बर्थ प्लेस है उसमें उसका वाटर, उसका सेक्स रेशो क्या है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है, एनवायरमेंटल रिलेटेड कोई इशू है वहाँ पर, तो क्या आपको मालूम है उस चीज़ के बारे में? आपके पिताजी कहाँ नौकरी करते हैं? उनकी नौकरी क्या है? क्या आपको मालूम है? आपकी माताजी, अगर वो हाउसवाइफ भी है, आपकी मदर अगर होम मेकर भी है, तो आपको तो भी पता होना चाहिए कि होम मेकर क्या करते हैं? क्या वो इकोनॉमी में अ, भागीदार हैं? अगर आप उनको नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते और मानते हैं तो किस तरीके से? ओके, इस तरीके के सवाल जो है आपको खुद से पूछने हैं। सो यू हैव टू सी योर डैप एवरी डे। ओके, नेक्स्ट इज ऑप्शनल। आपका जो भी ऑप्शनल रहा है, आपने जिस भी ऑप्शनल को चूज किया है, उस ऑप्शनल के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मेंस के बीच में और प्री इंटरव्यू के बीच में थोड़ा गैप होता है जनरली। ओके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो जो है ऑप्शनल जो है एक नया डिफरेंट ऑप्शनल ले लेते हैं। तो अगर आपका ऑप्शनल डिफरेंट है और आपने उसे काफ़ी देर से नहीं पढ़ा है, तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको अपना ऑप्शनल जो है गो थ्रू करके जाना चाहिए इंटरव्यू से पहले, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ऑप्शनल से सवाल पूछ लिए जाते हैं, रैंडमली कुछ 2-4 सवाल पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज डिग्री। आपकी जो भी डिग्री है, उसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम क्या करते हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स की जनरली बात होती है, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे बेसिकली। वो क्या करते हैं, यूपीएससी देने के लिए जनरली अपना कोर सब्जेक्ट छोड़ देते हैं और वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ले लेते हैं। सोशियोलॉजी ले लिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया। तो क्या होता है, वो काफ़ी टाइम हो जाता है उनको अपने डिग्री के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने से। हो सकता है आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकता है आप डॉक्टर हैं, आपने अपनी किताबें नहीं पलटी हैं। सो बिफोर अपीयरिंग इन द इंटरव्यू यू आर सपोज टू रीड अबाउट योर डिग्री सब्जेक्ट ऑल्सो। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारी डिग्री तो 5 साल की होती है, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं कि ये 5 साल का आप पूरा डिटेल पढ़िए, बट यू हैव टू गो थ्रू द मेजर हाइलाइट्स। आपने क्या-क्या पढ़ा है उसको पढ़ के ज़रूर जाना है, क्योंकि डिग्री से आपके सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। मतलब विदाउट फेल आपकी जो डिग्री है, अगर आपका ऑप्शनल और आपकी डिग्री बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के केस में हमेशा होता है, तो उससे सवाल ज़रूर आएँगे। ओके, तो वो आपको पढ़ के जाना है।
नेक्स्ट इज अबाउट स्कूल और योर कॉलेज। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर लिया। अगर आपका स्कूल और कॉलेज के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि आपका स्कूल और कॉलेज किस तरीके से बना है, उसके फॉर्मेशन के लिए क्या कोई एक्ट आया था, इस तरीके के सवाल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देन यू हैव टू नो अबाउट योर स्टेट, योर सिटी। आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जहाँ पे हो सकता है आपका लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग हो, तो लोकल एड्रेस भी और आपका परमानेंट एड्रेस भी, जिस भी स्टेट, जिस भी सिटी में आप रहते हैं, वहाँ का आपको डेमोग्राफी, वहाँ का जोग्राफिकल, वहाँ का इन्वायरमेंटल, वहाँ का सोशल, ये सारे इश्यूज के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जिस जगह पे आप रहते हैं, जो आप परमानेंटली आपका प्लेस है, वहाँ से जुड़े हुए क्या-क्या एस्पेक्ट्स हैं कल्चरल। हो सकता है जिस जगह से आप बिलॉन्ग करते हो वो कल्चरली बहुत एक्टिव जगह हो, कोई यूनेस्को का साइट हो या वहाँ पे हिस्टोरिकली कोई बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट हो। तो उस तरीके की चीज़ें आपको अपने से जुड़ी हुई लोकल एज़ वेल एज़, मैंने आपको बता दिया, लोकल भी और परमानेंट भी, दोनों ही एड्रेस की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है? आपका हो सकता है आपका बहुत सारे लोगों का लोकल एड्रेस इस टाइम पे दिल्ली हो, लेकिन उनका परमानेंट एड्रेस हो सकता है कहाँ पे हो? यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, एमपी में, कहीं पे भी हो सकता है। सो यू हैव टू नो अबाउट योर लोकल एज़ वेल एज़ योर परमानेंट एड्रेस। अनदर इज नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। जो भी जिस टाइम पे भी आपका इंटरव्यू होने जा रहा है, उस वक्त जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स जो चर्चा में हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी चीज़ चर्चा में है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है वो कोई डिजीज़ हो सकता है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है कुछ नेचुरल कैलेमिटी हो सकता है कोई ओलंपिक, कोई गेम्स, कुछ ना कुछ आपकी जगह पे हो रहा हो सकता है। नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी इश्यूज रहेंगे, उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैव टू नो दैट। ये क्योंकि हम ये सारी बातें कर रहे हैं अबाउट द नॉलेज, किस किस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए व्हेन यू आर अपीयरिंग इन इंटरव्यू। एंड द लास्ट टॉपिक विच आई हैव गिवन 3 स्टार्स। ये जो टॉपिक है, आपको अपने हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में पता होना, बहुत अच्छे से पता होना। हम एक कॉलम होता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में, व्हाट आर योर हॉबीज एंड व्हाट आर योर इंटरेस्ट। तो मैंने देखा है लोगों को अपनी हॉबीज में लिख देते हैं, बट दे रियली डोंट नो अबाउट डिटेल्स अबाउट देयर हॉबीज। तो हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। आपकी हॉबी कुछ भी हो सकती है, गार्डनिंग हॉबी है, वॉकिंग हॉबी है, ट्रैवलिंग हॉबी है, बुक रीडिंग, वॉचिंग टेलीविजन, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग। बिकॉज इंटरव्यू बोर्ड जो होता है जनरली दे आर 60 प्लस पीपल, लाइक वो 60 प्लस वाली एज ग्रुप के पीपल होते हैं जनरली। तो ये वो एज ग्रुप है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज होती है। तो आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट अगर थोड़े भी जनरल टाइप के हैं, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग, डांसिंग, सिंगिंग, अगर इस तरीके के हैं, तो आप समझ लीजिए इंटरव्यू बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। बट अगर आपका हॉबी या इंटरेस्ट बहुत ही स्पेशल टाइप का, पिक्यूलियर है, यू नो, बहुत यूनिक यूनिक टाइप का आपका हॉबी है, तो आप अपने इंटरव्यू को ड्रैग भी कर सकते हैं उस डायरेक्शन में। क्योंकि अगर वो बहुत जनरल नेचर का होगा तो उसमें से कुछ भी सवाल आएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों की हॉबीज होती है रीडिंग। अब अगर आपने रीडिंग लिख दिया तो उसके अंदर न्यूज़पेपर भी आएगा, उसके अंदर बुक्स भी आएंगी, उसके अंदर बुक्स सब तरीके की आ जाएंगी। मतलब इंग्लिश, हिंदी, किसी भी टाइम पीरियड की, अगर आपने सिर्फ रीडिंग लिखा, रीडिंग बुक्स भी लिखा तो भी। बट अगर आपने कुछ बहुत उसको स्पेसिफाई कर दिया, लाइक रीडिंग कॉमिक्स फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपसे कॉमिक्स के बारे में पूछेंगे कि आप कॉमिक्स क्या होते हैं, किस टाइप के कॉमिक्स आप पढ़ते हैं। तो हॉबीज और इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एक फुल फ्लेजेड लेक्चर बनता है। सो आई विल टेक इट एज सेपरेटली, बट हाँ, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें नॉलेज अपने हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है। ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल, जितने डिटेल्स में आप जा सकते हैं उतने डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत है। हॉबीज और इंटरेस्ट से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर आप अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट वाले सवालों को टैकल करते हैं इजीली, तो दैट विल गिव यू वेरी वेरी गुड मार्क्स। और अगर आप उनको टैकल नहीं कर पाते तो वो एक रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो अपने हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में आपको जानना डिटेल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। राइट नाउ कम्स द पर्सनैलिटी विच इज द पर्सनैलिटी टेस्ट। इंटरव्यू को बोला भी पर्सनैलिटी टेस्ट जाता है। तो पर्सनैलिटी क्या होती है ये अब आप देख लीजिए। पर्सनालिटी के क्या क्या ट्रेट्स हैं। तो फर्स्ट, आपका पर्सनालिटी अगर आपकी बात की जा रही है तो आपका पोस्चर, यू नो, आपका पोस्चर कैसा है, वो आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है। पोस्चर, गेट, है ना, जिसको गेट भी बोलते हैं, लाइक हाउ यू कैरी योर सेल्फ। मतलब अगर आप स्ट्रेट बैठते हैं, देखिए पोस्चर का नाम आता ही मैंने अपना पोजीशन भी थोड़ा सा करेक्ट किया, राइट।
तो पोस्चर इज लाइक हाउ यू सिट, हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ। अगर आप वॉक करते हैं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने एंटर करते हैं, वॉक करके अंदर आते हैं, तो ही वो देख लेते हैं कि हाउ यू आर वॉकिंग, इज योर पोस्चर राइट, इज योर, आर यू लीन, और आर यू टिल्टेड सम वन साइड। तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होती है। तो अगर आपका पोस्चर स्ट्रेट है, गेट आपका स्ट्रेट है, तो वो दिखाता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक। तो पर्सनालिटी आपकी बनाती है पोस्चर। पर्सनल ग्रूमिंग, इसके अंदर आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के अंदर आता है आपका ड्रेस, आप किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, हेयर कट, आपके शूज कैसे हैं, ये सारा आपके पर्सनल चीजें, मतलब आपने नीट एंड क्लीन क्लोथ्स पहने हैं, आपके क्लोथ्स प्रॉपरली आयरन है या नहीं, उसमें प्रॉपर क्रीज बने हुए हैं या नहीं, आपका हेयर कट कैसा है, आपके जो बाल हैं, इफ यू आर अ मेन तो आपके बालों का हेयर कट प्रॉपरली है या नहीं, इफ यू आर अ वुमेन तो आपके प्रॉपरली बाल ग्रूम्ड है या नहीं है। मतलब ये आपकी बहुत पर्सनालिटी को, आपका एक इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है। देन योर शूज विच ऑल्सो अगेन कंप्राइजेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। लाइक आपके शूज जो है वो प्रॉपरली पॉलिश्ड है या नहीं। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके शूज टक 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 तो नहीं करते हैं, दैट ग्रैब अनटूवर्ड अटेंशन, टक टक वाले शूज। तो जनरली आपके आवाज शूज में से कोई ची ची चू चू का साउंड तो नहीं आता है। तो इस तरीके की चीजें भी आपको, स्मॉल स्मॉल थिंग्स यू हैव टू चेक वेरी वेरी केयरफुली। तो पर्सनालिटी और पर्सनल ग्रूमिंग के अंदर आपकी ड्रेस। अब आपको ड्रेस में क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे थर्ड उस पे लिया है ड्रेसिंग सेंस में। अगर इफ यू आर अ मैन तो आपका फॉर्मल पैंट शर्ट आप पहनिए। अब इसमें भी बहुत सारा होता है कि पैंट जो होता है डार्क कलर का होना चाहिए और शर्ट जो होता है वो लाइट कलर का होना चाहिए। जनरली बोला जाता है कि अगर आप, इफ यू आर अ मैन देन यू शुड वियर अ व्हाइट शर्ट और अ लाइट ब्लू कलर शर्ट, है ना। साथ में आप उसमें टाई लगा सकते हैं। अगर मौसम ठीक ठाक है तो आप उसमें ब्लेजर पहन सकते हैं, विच एड्स ऑन योर पर्सनैलिटी। इफ यू आर अ वुमेन देन साड़ी। साड़ी जरूरी नहीं आप कॉटन पहने, आप सिल्क भी पहन सकते हैं। अब इसमें कलर के केस में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइट कलर पहनो, वो डार्क कलर पहनो। सी वॉट एवर सूट्स योर पर्सनैलिटी यू वियर, जस्ट यू वियर दैट कलर ओनली। अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी को लाइट कलर बहुत ज्यादा सूट कर रहा है तो आप लाइट कलर पहनिए। अगर आपको लगता है कि आपको पिंक कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है तो आप पिंक पहनिए। ओके, सो वट एवर कलर सूट्स योर पर्सनैलिटी यू जस्ट वियर दैट कलर साड़ी और सूट। अगर फिर बोला जाता है साड़ी, आई विल पर्सनली से बिकॉज साड़ी जो है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के फॉर्मल अटायर में साड़ी को इंक्लूड किया गया है। बट इफ यू आर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल वेयरिंग साड़ी देन यू कैन स्विच टू सलवार कमीज एज वेल, बट प्रेफरेबली यू शुड वेयर साड़ी। विमेन कैंडिडेट्स की मैं बात कर रही हूँ। और नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोगों को मैंने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने हुए भी देखा है इन माय डे ऑफ इंटरव्यू ऑल्सो। तो आप ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहन सकते हैं, अपना खुद का ट्रेडिशनल जो भी आपका ड्रेस है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स देने में हेल्प करता है। सो यू कैन वियर योर ट्रेडिशनल ड्रेस ऑल्सो, यू कैन वियर साड़ी, यू कैन वियर सलवार कमीज एज वेल। ओके, देन कम्स द पर्सनल हाइजीन पार्ट। अब पर्सनल हाइजीन में मेरा मतलब है लाइक your nails should be properly cut, beard should be shaved in case of men, and properly brushed teeth, मतलब you should not foul smelling नहीं होना चाहिए कुछ भी। इस तरीके से पर्सनल हाइजीन का भी आपको बहुत ख्याल रखना है। नेक्स्ट इज योर स्पीच। तो अगर आपकी स्पीच, ये आपकी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा पार्ट है, तो योर स्पीच शुड बी काम, रिलैक्स। You should not you should not speak very fast, or you should not keep thinking for a long time. जब भी आप बात करेंगे तो you should appear to be calm and relaxed, and you should also be calm and relaxed, then only you will look like calm and relaxed. Okay, और जब भी आप बात करें तो you should take a pause. जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जवाब देने से पहले आपको एक पॉज जरूर लेना है। तो स्पीच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट पार्ट इज आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट विद द बोर्ड मेंबर्स। जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपको नॉट ओनली द पर्सन हु इज आस्किंग द क्वेश्चन बट टू द एंटायर बोर्ड। आप अगर बैठेंगे जब भी इंटरव्यू में, ये सामने टेबल होता है, यहाँ आप बैठते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से इंटरव्यू के मेंबर्स बैठते हैं, बोर्ड के मेंबर। आप यहाँ बैठे होते हैं। तो आपको जब भी सवाल, मान लीजिए आपसे ये पर्सन भी सवाल पूछ रहा है, तो आपको इसको तो देखना है, लेकिन आपको सबको देखना है। ये भी पूछ रहा है सवाल तो सबको आपको देखना है। आपको आई कांटेक्ट सबके साथ मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि ऐसे 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 पूरा टाइम, नो।
मतलब इट शुड लुक नेचुरल। एक बार आप इनको देख लीजिए, धीरे धीरे करके आप अपना सवाल का जवाब खत्म करते करते एक बार सब तरफ जरूर देख लीजिए। Another is smile, which is a very important part of your personality. You should be smiling in your interview. You should look happy. यहाँ पे कुछ लोग आपको कह सकते हैं कि स्माइल नहीं करना, you should look serious when serious question is asked. Obviously you are that much mature. अगर बहुत सीरियस सवाल पूछा जाएगा तब आप नहीं स्माइल करेंगे, बट सीरियस सवाल बहुत कम होते हैं। अगर आपका इंटरव्यू 25 से 30 मिनट्स चल रहा है तो उसमें से सीरियस क्वेश्चन मुश्किल से 5 मिनट चलेंगे। ओके, रेस्ट ऑफ द टाइम आपके नॉर्मल क्वेश्चंस चलते हैं। तो यू हैव टू मेंटेन योर स्माइल व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू बोर्ड। So you have to maintain your smile, which is a very important trait of your personality. अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है, क्या आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं? तो अब इसमें आपको बहुत सारे लोग जवाब देंगे कि आप अपनी पर्सनालिटी चेंज नहीं कर सकते। तो इसका जवाब ऐसा नहीं है। यस, यू कैन। यू कैन। यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव अपॉन योर पर्सनालिटी, क्योंकि पर्सनालिटी जो होती है इतने सारे चीजों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें आपका पोस्चर आता है, जिसमें आपका पर्सनल ग्रूमिंग आता है, जिसमें आपकी ड्रेसिंग आती है, जिसमें आपकी स्पीच आती है, आई कांटेक्ट आता है, स्माइल आती है। जब इतनी सारी चीजें आती हैं तो क्या आप अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बाय इंप्रूविंग ऑल दीज थिंग्स। सो पर्सनालिटी कैन बी चेंज, कैन बी इम्प्रूव्ड। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आई थी, स्पीच। अब ये कुछ लोगों के केस में स्पीच बहुत बड़ा इशू होता है। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनकी स्पीच प्रॉपर नहीं है, and those who are going to appear in the interview, so the most easiest tool to improve your speech is you just sit or stand in front of mirror and you start speaking and you start observing yourself. अपने आप को देखिए, मिरर में देख के बात करिए। आपको कैसे आप बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से अपने आप को सुनना चाहते हैं, तो उस तरीके की आप चीजें देखिए। आपको अगर लगता है कि कोई बहुत अच्छा स्पीकर है, आपको जो भी लगता है बहुत अच्छा स्पीकर, आप उसके स्पीचेस को सुनिए। अगर उसका वीडियो देख सकते हैं तो उसके वीडियोस को देखिए और आप उसको इमिटेट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का स्पीच जो होता है वो क्लियर नहीं होता है ना, तो अगर किसी का स्पीच क्लियर नहीं है तो फॉर देम ऑल्सो द सेम थिंग, यू जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग मोर। अगर आपको लगता है कि भाई हम लोग क्या बात करें, कितनी किस टॉपिक पे बात करें, अगर आपको स्टार्टिंग में टॉपिक्स नहीं मिल रहे तो सिंपल सा एक फंडा है, यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर लाउडली। ये सब चीजें मैं उन लोगों के लिए भी कह रही हूँ, दोज हु आर द एस्पिरेंट, दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू, क्योंकि पर्सनालिटी चेंज ओवरनाइट नहीं होते। दिस इज ऑल्सो ट्रू, पर्सनालिटी चेंज होती है बट ओवरनाइट नहीं होती। पर्सनालिटी चेंज होती है लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। तो दोज हु आर द एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी, यू जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पर्सनालिटी फ्रॉम टुडे ओनली। आप अपने आप को ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो है अपने अंदर लेकर आइए। ऑफिसर से मेरा मतलब ये नहीं है कि यू स्टार्ट बॉसिंग अराउंड, कि आप बॉस बन के बैठ जाएंगे कि भाई मैं फील कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। यू शुड हैव द एनालिटिकल एबिलिटी टुवर्ड्स एनी सिचुएशन। सो you should work upon your personality from today only, and those who are going to appear in the interview this year or any year, तो उनको जो भी यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस का इंटरव्यू जिनको देना है, वो अपनी पर्सनालिटी चेंज इन तरीकों से कर सकते हैं। यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग, यू शुड स्टार्ट वेयरिंग दैट वेरी अटायर। जो भी फॉर्मल आप पहनने जा रहे हैं इंटरव्यू के दिन, चाहे वो साड़ी है, चाहे वो पैंट शर्ट टाई है, वो सब आप अपने मॉक इंटरव्यूज के ड्यूरेशन में पहनना शुरू कर दीजिए। और अगर आप मॉक इंटरव्यू नहीं भी दे रहे हैं तो भी आप अपने कुछ वक्त को फॉर्मल टाइम निकालिए, दिन में 1 घंटा 2 घंटा, उस दिन आप उस वक्त में आप ये अपने फॉर्मल अटायर में जरूर आइए कि ये जो है आपको उसको एक्लेमेटाइज होना है, आपको समझना है आपकी बॉडी को और माइंड को कि ये अटायर पहन के आपको इंटरव्यू देना है। सो दीज आर द थिंग्स इन पर्सनैलिटी पार्ट। आफ्टर पर्सनैलिटी द थर्ड पार्ट इज परफॉर्मेंस। तो पर्सनालिटी के बाद आती है परफॉर्मेंस की बारी। तो परफॉर्मेंस क्या होती है? द परफॉर्मेंस, द डे फॉर विच यू आर वेटिंग। उस दिन का परफॉर्मेंस, उस दिन आपको कैसा परफॉर्म करना है, बिकॉज एवरीथिंग यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इज फॉर दैट डे। पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो उस दिन आपको, अगर यूपीएससी की बात हो रही है तो 275 मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, एंड यू शुड ऑलवेज एम फॉर 200 प्लस मार्क्स। ठीक है, उसको आपको एम करने के जाना है, आपको सोचना है कि आपको उससे ज्यादा मार्क्स ही लेने हैं। तो उस दिन के लिए आपको क्या होना चाहिए? आपको उस दिन रिलैक्स करना है, स्माइल करना है, ग्रीट करना है। जैसे ही आप अंदर जाएंगे बोर्ड को में, जैसे ही जाएंगे तो सबसे पहले आपको बोर्ड को ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वॉट एवर द टाइम इट इज।
लेडी मेंबर जो होगी उसको सबसे पहले ग्रीट करना है। आपको सिट कंफर्टेबली, आपको बैठना एकदम कंफर्टेबल होके है चेयर पे, बैक आपका स्ट्रेट होना चाहिए। जब भी आप जवाब देंगे तो आपको कभी भी ईगरनेस शो नहीं करना है अगर आपको आंसर आता है। जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, हो सकता है आपसे सवाल पूछा गया और आपको उसका जवाब बहुत अच्छे से आता है, तो आपको ये नहीं है कि बहुत जल्दी से सवाल खत्म होने से पहले ही आंसर शुरू कर देना है। मतलब यू आर नॉट सपोज टू शो योर ईगरनेस व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। सेम वाइस वर्सा, अगर आपको सवाल नहीं आता है तो आपको बहुत बुरा सा शक्ल भी नहीं बनाना है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए कि आपको वो सवाल का जवाब आता है या नहीं आता है। दीज आर द ट्रेट्स ऑफ अ ब्यूरोक्रेट। यही एक ब्यूरोक्रेट की क्वालिटी होते हैं। वो आपको क्वेश्चंस भी इसी तरीके से देते हैं वहां पे। वो आपको बोलते हैं कि आप एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं, आपके सामने ये सिचुएशन है, आप क्या करेंगे बताइए। तो जब भी आपके सामने एज अ ब्यूरोक्रेट, जब भी हमारे सामने कोई सिचुएशन आता है, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, हम लोगों को अपना काम मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। तो आप लोगों को अपना काम मेंटेन करके रखना है ड्यूरिंग इंटरव्यू। जो भी आपसे सवाल पूछा जाए, आपको आए आपको ना आए, तो भी आपको अपना काम मेंटेन करके रखना है। लर्न टू से सॉरी विद कॉन्फिडेंस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको लर्न करनी होती है। लर्न टू से सॉरी। इंटरव्यू के ड्यूरेशन में मैंने आपको बोला दैट इज द पर्सनालिटी टेस्ट, दैट इज द नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, क्योंकि नॉलेज पहले से टेस्ट हो गया है। तो आपका कॉन्फिडेंस चेक होगा इसमें। आपसे कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यू बोर्ड आपसे जान पूछ के इतना डिफिकल्ट सवाल देता है आपको कि आपको लगेगा, आपके एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाएंगे। वो वही चेक करते हैं कि आप इसमें कितना घबराते हैं इस क्वेश्चन के सामने। तो आपको घबराना नहीं है, यू शुड लर्न टू से सॉरी। सॉरी कहने के भी उतने ही मार्क्स हैं, ट्रस्ट मी, जितना जवाब देने के। ट्रस्ट मी, ये मेरी लाइन को आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। जितने अच्छे से आप सॉरी कहते हैं उसके उतने ही मार्क्स है जितने अच्छे से आप किसी सवाल का जवाब देते हैं, बिकॉज दैट इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट। ओके, आई कॉन्टैक्ट देन आपको आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है। दैट आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बता दिया है टेबल का सिचुएशन ये है, यहाँ पे बैठे हुए हैं आप, यहाँ बैठे हुए हैं, आपको आई कॉन्टैक्ट बनाना है। डोंट पैनिक इफ समथिंग अनयूजुअल हैपेंस। जिस टाइम आपका इंटरव्यू हो रहा है उस टाइम हो सकता है कि कोई अनयूजुअल चीज हो जाए, तो आपको उस सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है। हो सकता है आप एकदम से आए, हो सकता है कि आपका पैर अटक जाए साड़ी के केस में, है ना, पैर अटक जाए और आप एकदम थोड़ा लड़खड़ा जाए, कोई बात नहीं। हो सकता है आप एकदम से अंदर आ रहे हैं, रिस्ट वॉच तो आपको पहनने नहीं दी जाती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। हो सकता है आपका चश्मा गिर जाए, है ना, हो सकता है वो आपको खाने के लिए कुछ ऑफर कर दें, आपसे गिर जाए कुछ। इस तरीके का अगर कुछ भी अनयूजुअल होता है तो आपको पैनिक नहीं होना है। ओके, अगर हो सकता है आपसे 3 सवाल लगातार पूछे जाएं और तीनों के जवाब आपको नहीं आते, तो भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यू शुड वेट फॉर द 4th क्वेश्चन, यू शुड वेट फॉर द 5th क्वेश्चन। सिंपली से सॉरी, जब सवाल सुनिए, आपको लगता नहीं आता तो सॉरी बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो एक्चुअली में ये आपका पर्सनालिटी का टेस्ट है, ये आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये चीज को जान लीजिए। अगर सवाल आपके बायोडेटा से जुड़ा हुआ है, अगर सवाल आपके पिताजी के प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, आपकी खुद की कॉलेज डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो आपको उसको आंसर करने की कोशिश करिए जरूर से। बट हो सकता है आपसे एकदम रैंडम सवाल पूछा जाए और आपको उसका आंसर नहीं आता, तो सिंपली कहिए सॉरी, और उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स, मैंने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। इस तरीके से आप, ये कुछ छोटे-छोटे से टिप्स थे जिनको फॉलो करके आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। देयर आर फ्यू एरियाज लाइक हॉबीज, ये इस टॉपिक पे जो है हम एक सेपरेट लेक्चर ले सकते हैं अगर मुझे सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेरीज इनबॉक्स में आते हैं तो। देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूट्स, देयर आर सर्टेन ग्रुप्स व्हिच आर कंडक्टिंग फ्री मॉक इंटरव्यूज एज वेल, तो आप उन लोगों का भी सहारा ले सकते हैं। वो लोग आपका मॉक इंटरव्यू करने में आपकी मदद करते हैं एंड दे आर try to help you in fetching very good marks. So thank you so much. I hope this video is useful and this video is helpful for you, and keep reading. Bye bye.